हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस में। और हम लोग का जो सीरीज चल रहा है पावरफुल 500 सामान्य ज्ञान जीके प्रश्नोत्तरी के लिए, आज उसका पार्ट 5 है। और जैसा कि रिस्पांस देख के आप लोग को पता चल रहा है कि आपको ये सीरीज बहुत ही पसंद आ रहा है, तो आज हम लोग उसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद बसा है आपका मूसी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो मैक्सिको है, और आपका ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो विश्व का सबसे छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है, और जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर आपका जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन की राजधानी कौन सी है? तो दादरा और नगर हवेली एवं दमन की राजधानी है दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और जबकि सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट आपका कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। फूलों की घाटी आपका स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो जूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और अब ये समाप्त हो गया है। अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होपमैन जो कप होता है वो टेनिस से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में जो सबसे पहली फिल्म बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, ये कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है आपका फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में कुल 639 पेशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितने वर्ष का कितना होता है? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पे जो जंग लगता है उसको बचाने के लिए उस पे जो जस्ते की परत चढ़ाई चढ़ाई जाती है उसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपकी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, इसको लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है वो डिगबोई, जो कि असम राज्य में है, वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार आपको दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में जो चार मीनार बना है उसका निर्माण जो कराया था वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट मैच में भारत की ओर से जो पहला शतक लगा था वो लाला अमरनाथ जी ने लगाया था।
अगला प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया। तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है आपका दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है आपका फेरी क्वीन। नेक्स्ट आपका कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी। तो जो भारत में प्रथम आपातकाल लगा था वो हुआ था चीनी युद्ध के समय, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। भारत में भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट आपका कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत पर हमला करने वाला जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने हमला किया था। नेक्स्ट आपका कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था। तो वो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट आपका कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो सिलोन है। नेक्स्ट आपका कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। स्टेनलेस स्टील जो धातु होती है वो आयरन, क्रोमियम और निकिल की इन तीनों की कॉम्बिनेशन होती है। नेक्स्ट आपका कि कांसा किसका मिश्र धातु होती है। तो कांसा जो मिश्र धातु होता है वो कॉपर और टीन का होता है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो 1893 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट आपका कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में वो 21 जून को होता है, जबकि सबसे छोटा दिन होता है आपका उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी उस समय जब लाठीचार्ज हुआ था साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो भारत में निर्मित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका सिद्धार्थ नाम था। नेक्स्ट आपका कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट आपका कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। तो मानव शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो अधिकतर छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट आपका कि आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो आनुवांशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन हुआ था वो ग्रेगर जॉन मेंडल जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव द्वारा जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था वो तांबा था। नेक्स्ट आपका कि बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो बाल पेन जो होता है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट आपका कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो रेशम के कीड़े जो होते हैं वो सहतूत के वृक्ष की कोमल पत्ती पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट आपका कि राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो खेतरी होता है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट आपका कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के जो सबसे नजदीक है वो शुक्र ग्रह है, जबकि सूर्य के जो सबसे नजदीक है वो बुध ग्रह है। नेक्स्ट आपका कि मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है सूर्य से पृथ्वी पर। नेक्स्ट आपका कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। तो ये लगाया था वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो किसी वेबसाइट के जो प्रथम पृष्ठ होता है उसको होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है आपका कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो वह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट है आपका कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो सूर्य में सर्वाधिक जो गैस है वो हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है आपका। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल की आयु कितनी है। तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लेता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। तो भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो 18 मई 1974 को हुआ था पोखरण में, जो कि राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है आपका कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। तो ऐसे भाग को हम हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है वो रेडान होती है। नेक्स्ट है आपका कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपके शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मन शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड होती है। नेक्स्ट है आपका कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली होती है। नेक्स्ट आपका कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट आपका कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो पहला जो कृत्रिम उपग्रह था वो स्पुतनिक था। नेक्स्ट आपका कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो डायनोमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट आपका कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। तो जो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति होती है वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आपका कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट आपका कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है। तो भूपटल में यानी धरती में सबसे अधिक जो धातु है वो एल्युमिनियम है। नेक्स्ट आपका कि किस ग्रह को शानदेय तारा कहते हैं। तो शुक्र को शानदेय तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट आपका कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। नेक्स्ट आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस सांस लेती हैं। तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा ये बनाई जाती है दूध से क्रीम। नेक्स्ट है आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय होता है वो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है वो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी आपका उपयुक्त है कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन अपने साथ लूट कर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला जो भारत में स्थित सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट आपका कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% भाग पर पानी है। नेक्स्ट आपका कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपकी लगती है बांग्लादेश से, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? तो बिहार का अशोक कहा जाता है कोसी नदी को, जबकि बंगाल का अशोक कहा जाता है आपका दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो एथाइल मर्कैप्टन को मिलाया जाता है गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक है नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट आपका कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपको पसंद भी आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।